हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी इन बाय IAS। हमारी लास्ट वीडियो में हमने पैलियोलिथिक एज के बारे में बात की थी, जिसमें हमने लोअर, मिडिल और अपर पैलियोलिथिक एज को देखा था एंड उस टाइम पीरियड के ह्यूमन इवोल्यूशन, इम्पॉर्टेंट साइट्स और टूल्स की बात की थी। आज उसी सीरीज़ में हम बात करेंगे अबाउट मीजोलिथिक, नियोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक एज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मीजोलिथिक एज का टाइम पीरियड था अराउंड 10,000 BC से 8,000 BC। और इस टाइम के इवोल्यूशन की बात करें तो इस टाइम पीरियड के लोगों ने पहली बार बो एंड एरो का यूज़ किया था। यानी मीजोलिथिक पीरियड के लोग ऐसे पहले लोग थे जिन्होंने बो एंड एरो का यूज़ किया था। ओके, एंड बाय द हेल्प ऑफ बो एंड एरो बिग एनिमल्स वर हंटेड डाउन ईजीली। ओके, एंड इसी मीजोलिथिक पीरियड में ही हमें फर्स्ट बरियल्स के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, और इस टाइम के लोग पत्थर से बने ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते थे। ये सब चीज़ें हमें एक्सकवेशन से पता चली हैं। ओके, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी मीजोलिथिक पीरियड की कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हो गया था। क्या हुआ था? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी इस टाइम के ह्यूमन ने एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन स्टार्ट कर दिया था। बट ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था वो सिर्फ फूड पर्पस से था। यानी वो लोग केवल डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को जब उन्हें भूख लगती थी तब मार के खा लेते थे। तो उन एनिमल्स का पूरा यूज़ नहीं ले पाए थे ये लोग, लाइक फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। ओके, एंड इस टाइम पीरियड के टूल्स की बात करें तो इस टाइम के टूल्स में पहले के कंपैरिजन में काफ़ी चेंजेस आ गए थे। जैसे पहले पैलियोलिथिक एज में टूल्स काफ़ी रफ थे, वैसे मेसोलिथिक पीरियड में नहीं था। मेसोलिथिक पीरियड में माइक्रोलिथ टूल्स देखने को हमें मिलते हैं। कौन से टूल? माइक्रोलिथ्स। ओके, यानी टूल्स मेड ऑफ माइक्रो साइज्ड स्टोन्स। ओके, इस टाइम पीरियड के कुछ टूल्स की बात करें तो वो हैं बो एंड एरो एंड अदर माइक्रोलिथ्स इन वेरियस शेप। कौन कौन सी? लाइक मून, स्क्वायर, ट्रायंगुलर एंड रेक्टेंगुलर एटसेट्रा। ओके, मीजोलिथिक पीरियड जो है वो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक पीरियड के बीच में एक ट्रांजिशनल पीरियड माना जाता है। ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ओके, मीजोलिथिक पीरियड की इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो वो हैं भीमबेटका, महदहा, सराय नाहर राय एंड आदमगढ़ एटसेट्रा। जिसमें से भीमबेटका जो है वो अपनी अर्लीस्ट केव पेंटिंग्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में भी जानी जाती हैं। ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट मीजोलिथिक पीरियड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोलिथिक पीरियड के बारे में और नियोलिथिक एज के बारे में। सो नियोलिथिक एज का टाइम पीरियड था अराउंड 8,000 BC से 4,000 BC तक। इस टाइम में ह्यूमन इवोल्यूशन में हमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। लाइक इस टाइम का ह्यूमन हट्स में रहने लगा था और एग्रीकल्चर करने लगा था। यानी नियोलिथिक एज में हमें ह्यूमन सेटलमेंट्स और एग्रीकल्चर दोनों देखने को मिलते हैं। ओके, और ह्यूमन गेहूँ, जौ, कपास और चावल इन सब की खेती करने लगा था। ठीक है, एंड इस टाइम का ह्यूमन मिट्टी के बर्तनों का यूज़ भी करने लगा था, जो कि बोथ हैंडमेड और व्हील मेड थे। ठीक है, वही नियोलिथिक एज के टूल्स की बात करें तो इस टाइम पीरियड तक टूल्स और भी ज़्यादा रिफाइंड हो गए थे। ठीक है, क्योंकि अब टूल्स का यूज़ केवल हंटिंग के लिए नहीं किया जा रहा था, बल्कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए भी टूल्स का यूज़ किया जा रहा था। ओके, सो मोर शार्पर, सिमेट्रिकल एंड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स हमें इस टाइम पीरियड में देखने को मिलते हैं, लाइक डैगर्स, डिगिंग स्टिक्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स, सिकल एंड सॉ एटसेट्रा। ओके, और नियोलिथिक एज की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो वो हैं मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरछोम, चिरांद, ब्रह्मगिरी, देवजली हेडिंग एंड कोलडीवा एंड मस्की एटसेट्रा। ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट नियोलिथिक एज। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट चाल्कोलिथिक एज के बारे में। तो चाल्कोलिथिक एज का जो एस्टिमेटेड टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है फ्रॉम 4,000 BC to 1500 BC। ओके, एंड
चालकोलिथिक एज के ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करें तो इस टाइम के ह्यूमन की लाइफ काफ़ी सेटल्ड और कम्युनिटिव हो गई थी। इस टाइम पीरियड की सबसे खास बात यह है कि यहाँ कॉपर और स्टोन से बने टूल्स का यूज़ होने लगा था, यानी ह्यूमंस ने कॉपर को डिस्कवर कर लिया था। ओके, एंड राइस एंड फिश वाज यूज्ड एज फूड। और इस टाइम की मेजर क्रॉप्स की बात करें तो वो थी जौ, गेहूँ, बाजरा, मैसूर, ज्वार, रागी, हरा मटर, चना एंड कॉटन एटेक्स्ट्रा। ओके, चालकोलिथिक एज में कॉपर स्मिथ्स और वीवर्स भी पाए जाते थे और इस टाइम के लोग ब्लैक एंड रेड वेयर्स का यूज़ करते थे और पेंटेड ब्लैक पॉटरी भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और इस टाइम के टूल्स की बात करें तो नाइफ्स, एक्सेस, फिशिंग टूल्स, पिन्स एंड रॉड्स हमें देखने को मिलती हैं। अगर इस टाइम पीरियड की बरियल प्रैक्टिसेस की बात करें तो डेड बॉडीज़ के साथ वेरियस टूल्स एंड ऑब्जेक्ट्स को भी दफनाया जाता था, क्योंकि ये लोग मानते होंगे कि डेथ के बाद भी लाइफ है एंड डेड बॉडी के साथ दफनाई गई चीज़ें डिसीज्ड पर्सन के आगे काम आएंगी। एंड इस टाइम पीरियड के लोग सेमी प्रीशियस स्टोन्स की बनी मालाएं पहनते थे और मदर गॉडेस यानी मातृ देवी की टेराकोटा इमेजेस भी पाई गई हैं। इस टाइम पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ चाइल्ड बरियल्स भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि हाई चाइल्ड मोर्टेलिटी को इंडिकेट करता है। ओके, चालकोलिथिक पीरियड में लोग आयरन, हॉर्स और स्क्रिप्ट से अनअवेयर थे। चालकोलिथिक साइट्स पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में फैली हुई थी और इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो वो थी नवदाटोली, जोरवे, दाइमाबाद, इनाम गांव, मालवा, अहार बनास, कौशाम्बी, आलमगीरपुर एंड रोपर। ओके, तो ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट चालकोलिथिक एज। तो लास्ट वीडियो में हमने पेलियोलिथिक एज के बारे में जान लिया था एंड इस वीडियो में हमने मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चालकोलिथिक एज के बारे में पढ़ लिया है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। Stay connected with BNBI IAS for more such important videos. Thank you.